हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें नहीं सुननी है तो टाइम स्टैम्प्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो अपने मतलब के कंटेंट तक आप स्किप कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज कोई क्वेश्चन नहीं था, जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे जो भी है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। बिकॉज इन्होंने मैंने आधी बात बताई थी उसमें कि हम स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं इन आर मुंडेन लाइफ इफ़ वी आर नॉट फ्री। ओके, अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं या फिर हम स्टूडेंट हैं तो हम उसे कैसे आसानी से परसुए कर सकते हैं और उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम शुरुआत कैसे करेंगे उसकी। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले जो आपको सबसे मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी फॉर यू। ओके, मेरे लिए नहीं, सबके लिए अध्यात्म एक अलग अलग चीज़ है। हाँ, आध्यात्मिकता एक ही चीज़ है, दैट इज़ being spiritual, like it is very one thing that you are connected with your Lord or whosoever you believe in। ठीक है, योगीज के लिए वो अपने आप से कनेक्ट होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। मोस्टली योगीज का ये लॉजिक होता है। और अगर वो डिवोटी होते हैं तो उनका लॉजिक होता है कि उनके लॉर्ड के साथ उनका कनेक्शन अच्छा हो। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अपनी क्या डेफिनेशन है, पर्सनल डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग मैं आज ये वीडियो भी बनाऊंगी। मतलब सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, पहले अपने लिए स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़, अभी स्पिरिचुअलिटी में आप हुए नहीं है, पहले स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या, आपको ये समझ आना चाहिए। तो मेरी अपनी पर्सनल क्या डेफिनेशन है, बिकॉज मेरा मानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आई बिलीव इन द फिलॉसफी कि जो बंदा अंदर की तरफ मुड़ता है, जो बंदा ये समझ लेता है कि ऑब्वियसली अभी समझ गए तो ये पता लग ही जाएगा कि आत्मज्ञान तो हो ही जाएगा, बट मेरे लिए अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि अध्यात्म जो है, अध्यात्म की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। सबसे पहले अध्यात्म की शुरुआत किसी इष्ट से नहीं होती, किसी देवी देवता से नहीं होती। उसकी सबसे पहली नींव तब रखी जाती है जब आपका जन्म होता है। क्योंकि देखो, आप यहाँ बैठे हैं, आप और हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप वीडियो देख रहे होंगे या मैं वीडियो शूट कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिवर्स में ऐसी फोर्स है जो हमें यहाँ बिठाए रखे है। क्यों? क्योंकि हम सब ने साइंस की बुक्स में इनर्शिया के बारे में पढ़ा है। हम बस में जब बैठते हैं तो इधर उधर डोलते हैं, तो वो किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। और अब ये इनर्शिया वाली फोर्स आती कहाँ से है, ये तो अब तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता, कि किसी एक जगह से तो इसका स्रोत है नहीं। बट इतना तय है कि ये किसी और ग्रह की है, या किसी और किसी और प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से, हम पर पृथ्वी पर पड़े दबाव की वजह से होती है। तो जिस चीज़ का आपसे, हमसे, खानदानी छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ हमारी धरती से भी कोई नाता नहीं है, वो चीज़ भी अगर हमें इफेक्ट कर रही है, तो क्या हम सब, यानी कि सारा यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है? और अगर सारा यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड है तो इसका मतलब कि सब कुछ ही आध्यात्मिक है। सही कहा ना, सब कुछ स्पिरिचुअल है। ओनली देन वी आर एग्जिस्टिंग, राइट? सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी डेफिनेशन क्या है स्पिरिचुअलिटी की। बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको नहीं पता कि वो आपके लिए क्या मायने रखती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जिस क्षेत्र की आपको नॉलेज होगी। अब स्पिरिचुअलिटी का एक तरीका थोड़ी ना, 112 तरीके हैं बाकायदा मोक्ष पाने के। सही, मैंने नहीं, और ये महादेव ने दिए हैं। जब हम सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था तो उनको 112 तरीके बताए थे मुक्ति की तरफ जाने के। तो अब 112 तरीकों में से एक हमारा अपना होना चाहिए पर्सनल। तो वो आपका कुछ भी हो सकता है। आप नाम जप करके मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है, आप माला जप करके कुछ, सिमरन, साधु बनना, या फिर गृहस्थ में नियमों का पालन करना, बहुत सारी चीज़ें यार, मैं क्या क्या बताऊँ। तो इन सब चीज़ों को जब हम एक चीज़ में कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो हो नहीं सकता, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए आपका पैशन किसकी तरफ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ राइटर, मुझे लिखना पढ़ना बहुत पसंद है। अलग अलग टाइप की कहानियाँ, मिस्ट्रीज, हॉरर, मिथिकल, हर चीज़ पढ़ना, कुछ भी लिखा हो तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो अब मेरे लिए क्या था, मेरे लिए एक स्टोरी
ज़रिया थी इस चीज़ का। तो मैंने जब भी मतलब हमारे घर पे कभी अगर रामायण की बात लगेगी तो मैं मम्मा से तरह तरह के सवाल पूछूंगी, या फिर अगर टीवी पे कभी रामायण आ रही होगी तो मैं उसे ऐसे मतलब एकदम ध्यान से देखूंगी। बेशक मैं छोटी थी पर मैं उसे बड़े ध्यान से देखूंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को डिफाइन करती हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। तो मेरा पैशन जो स्टार्ट हुआ वो था स्टोरीज़ के प्रति मेरा लगाव। स्टोरीज से वो आया फिर मेरे ईस्ट के ऊपर, फिर ईस्ट से मुझे प्रेम हुआ। ठीक है, फिर प्रेम और गहरा होता गया, फिर मेरा संबंध मेरे ईस्ट के साथ इतना बढ़ गया एक हद से ज़्यादा कि अब मुझे लगता है कि अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अगर कोई अब मुझे कहे कि उनकी आराधना किए बिना रहें तो लगाना बेहतर समझूंगी। Anyway, तो this is how spirituality works. Spirituality must be built around your passion. Otherwise आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन का उतावलापन होता है कुछ जानने के लिए। ठीक है, अब 2 दिन का उतावलापन होता है मेरा भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जानने के लिए, उसके बाद मैं वहाँ से हट जाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पर मेरी और मेरी आराध्य की पूजा कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, एक चीज़ होगी आपकी जो स्पिरिचुअलिटी का आपका संबंध होगा किसी एक चीज़ के साथ, जो आपको हमेशा थाम के रखना है, चाहे आपका मन कर रहा है चाहे आपका मन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ कि स्पिरिचुअलिटी अगर आपको नहीं पता अभी तक तो आप ढूंढें कैसे। देखिए, सबकी स्पिरिचुअलिटी उनके कर्मास के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने अभी सोचा संन्यास लेने की और आपको संन्यास मिल गया। ऐसा नहीं होता है। आपके मन में विचार भी यदि संन्यास का उत्पन्न होता है वो भी भगवान की कृपा है। संन्यास लेना, गृहस्थ में जाना, वैराग्य लेना, साधु बनना, या इनमें से कुछ भी चीज़, अध्यात्म से जुड़ी कुछ भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपका अपना कमाया हुआ कर्म है। यदि आप इस जन्म में संन्यास ले पाते हैं तो वो आपकी सौभाग्यता है। ठीक है, वो आपके कर्मों का फल है। यदि आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म नहीं किए होते कि आपको वैराग्य मिले तो आप आज यहाँ नहीं हो पाते। आज टीवी और टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब जानते हैं कि मतलब देयर इज़ वैराग्य, देयर इज़ गृहस्थ, राइट। बट मतलब आज मेरे मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी वैराग्य लूँ, या फिर मैं भी बिना शादी के रहूँ और मैं भी ब्रह्मचर्य, ये सब कुछ मतलब मेरी भी इच्छा होती है। पर अभी मुझे डेफिनेट नहीं पता है, नीदर डू यू नो। ठीक है, हमें पता नहीं होते, हम चुन सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, फिर अब जितनी ज़्यादा मेरी उस इच्छा की मेरे मन के अंदर तड़प होगी, उतने ज़्यादा मेरी गहरी मतलब आस्था होगी उस चीज़ के प्रति, उतने ज़्यादा मेरे गहरे कर्म होंगे, और जितने गहरे कर्म उतने जल्दी वो मुझे मिल जाएगा। तो अगर इस जन्म में मैं वैराग्य के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती हूँ तो अगले जन्म में शायद मुझे मिल जाए। ठीक है, पर इस वक्त तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि मेरे कोई वैराग्य वाले कर्म हैं, अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो स्पिरिचुअलिटी में रहता है वो ये रहता है कि गुरु देखिए, गुरु एक नहीं होते। जैसे आपके स्कूल में आपके डिफरेंट गुरुज होते थे ना, वैसे ही धरती पे भी आपके डिफरेंट गुरुज होते हैं, क्योंकि सबसे पहला गुरु तो आपकी माँ ही होती हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपको खेलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सिखाती हैं ना, खाना खाना सिखाती हैं आपको, आपका ध्यान रखती हैं। मतलब इंसान का ध्यान गुरु के अलावा कोई और नहीं रख सकता, और वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरी सृष्टि में जो कि गुरु की तरह किसी व्यक्ति को समझ सके। तो वो काम माँ करती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो हमारी अपनी माताएं होती हैं। तो पहला गुरु हमारे माताएं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे शिक्षक जो आगे आके हमको एलिमेंट्री और बाकी सब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं कुछ, ठीक है, जो हमें अध्यात्म की दुनिया में आगे लेके जाते हैं या हमारे आध्यात्मिक लेवल को हायर करते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये रहती है कि क्या हम अपना गुरु चुन सकते हैं? हम अपना गुरु चुनने के लिए फ्री हैं, बट जो हमारे एक्चुअल गुरु होते हैं वो हमें चुनते हैं, हम गुरु नहीं चुन सकते। हाँ, हम उनकी बातें सुन के इंस्पायर हो सकते हैं, हम हो सकते हैं कि हम उनके बातों को अपनी ज़िंदगी में ढाल लें और वो हमारी बात ज़िंदगी में एक गुरु की तरह काम करें। बट याद रखिए, जब तक कि आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है पिछले जन्म का, तब तक आप उनसे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप बिना कर्मों के जुड़ जाते हैं तो ये आपका मतलब पहली बार है। तो जितना आप उनके प्रति प्रेम रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका और उनका बॉन्ड होगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम प्रेमानंद जी को ले लेते हैं, प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन के, तो हम उन्हें ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरा उनके साथ कोई पिछले जन्म का नाता नहीं है या कोई कर्म हमारे नहीं जुड़े हैं, और इस वक्त मैं उन्हें सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उनके दिए हुए प्रवचन अपनी ज़िंदगी में ढालती हूँ तो वो मेरे गुरु हुए।
ठीक है। और क्या पता उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिले ना मिले, मतलब वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि मैं उनसे मिलूंगी या नहीं, कि वो मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे या नहीं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मेरी उनके प्रति आस्था कितनी गहरी होगी। अगर मेरी आस्था एक लिमिट से ज़्यादा गहरी है तो वो मुझे इसी जन्म में मिलेंगे और इसी जन्म में वो गुरु दक्षिणा देंगे और मुझे अपने शिष्य के रूप में अपनाएंगे। और अगर अब तक आपके गुरु से मुलाकात नहीं हुई है इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो आपको नहीं जानते, आपने सिर्फ अभी उन्हें गुरु माना है, तब भी गुरु की कृपा काम करती है। गुरु की कृपा एक ऐसी कृपा है जो गुरु को ज़रूरत भी नहीं होती है जानने की कि आप उनके शिष्य हैं, वो तब भी काम करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एकलव्य। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना और उनकी प्रतिमा बनाई मिट्टी की और उनसे ही सारा ज्ञान धारण किया। क्या लगता है किसी को कि पूरा एकलव्य को इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया? वो गुरु कृपा थी। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया बिना ये जाने कि वो उनके शिष्य हैं, और आशीर्वाद इतना स्ट्रांग था कि वो अर्जुन को दिए हुए आशीर्वाद से भी बड़ा हो गया कि फिर द्रोणाचार्य को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उनका अंगूठा मांगना पड़ा। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। वी आर जस्ट सीइंग कि कैसे एक गुरु कृपा काम करती है। ठीक है, आपकी आध्यात्मिक जितनी भी जर्नी होती है उसमें आपके गुरु एक बहुत बहुत बड़ा हाथ होते हैं। ठीक है, अगर वो वहाँ नहीं होंगे तो बस ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत कोहरा है किसी जगह पे और आप अब गाड़ी लेकर ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है किस रास्ते जाना है, तो वो रास्ता कौन बताएगा? वो गुरु बताएंगे आपको वो रास्ता कि किस साइड जाना है। वो हो सकता है अपने वीडियोस के माध्यम से बताएं, हो सकते हैं कि वो मतलब नेचर के थ्रू बताएं कि नेचर आपको थोड़े बहुत सिम्टम दे। ठीक है, अब बात करते हैं दत्तात्रेय की। तो अभी तो मुझे वैसे याद नहीं रहा एग्जैक्टली, बट दत्तात्रेय के गुरु एक्चुअली 14 या फिर इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें थी, मुझे क्वांटिटी याद नहीं है कितनी चीज़ों की थी, बट उन चीज़ों में सूर्य, चंद्र, घास और ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल थी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, मुंडेन थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इन मुंडेन थिंग्स से उन्होंने जो कुछ भी सीखा, ठीक है, इन्होंने इन चीज़ों को अपना गुरु माना और इनसे शिक्षा ली। अब ऐसा तो था नहीं कि ये प्रकट हो गए जी इंसानी रूप में, सूर्यदेव आगे नीचे, हाँ मैं तेरे को बताता हूँ बेटा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलो सूर्यदेव आ भी जाए, अब घास क्या मतलब इंसानी रूप धर के आएगी? क्या बेटा मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे करना है? नहीं, उन्होंने इन्हें ऑब्जर्व किया और इनसे सीखा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गुरु कोई इंसान ही हो ज़रूरी नहीं है, या कोई भगवान ही हो ज़रूरी नहीं है। गुरु कोई भी चीज़ हो सकती है और गुरु की कृपा वैसे ही काम करेगी जैसे एक इंसानी गुरु की कृपा काम करती है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक ही गुरु हों, क्योंकि हमारी देखो मैंने आपको बताया कि माता सबसे बड़ी गुरु होती हैं, उसके बाद भी हमारे शिष्य हमारे गुरु, शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे आध्यात्मिक, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के गुरुज होते हैं। ओके, तो जो गुरु होते हैं अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? कोहरे वाला रोड है, गाड़ी चली टी टी टी, गए, बूम, एक्सीडेंट, किससे पेड़ से टकरा गए जी, डेड एंड आ गया जी, दीवार आ गई जी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज गुरु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। अब बात करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में तो आपको कैसे इसे परसुए करना चाहिए। क्या आपको बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर आपको किसी गुरु को मानकर मतलब उन्हें उनकी बातें सुननी चाहिए? आई से डू एवरीथिंग इन योर पावर। पहले ये बात समझो कि हम बड़े पुराने ज़माने में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे कि हमारे पास फ़ोन ही नहीं थे, जहाँ की हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, हमें जीवन जीने के लिए भी मतलब रोज़मर्रा के काम करने के लिए भी एक्स्ट्रा मैन पावर लग रही थी। नहीं, एक स्मार्ट ज़माने में रह रहे हैं ना। ठीक है, कल युग है चाहे द्वापर युग है चाहे त्रेता युग, जो मर्जी युग चल रहा है अभी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको जो मिले आप उसको धारण कर लीजिए। और अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मुझे बुक्स पढ़नी है, क्या मैं बुक्स पढ़ के स्पिरिचुअलिटी ले सकता हूँ, या फिर ज़रूरी है कि मैं किसी इंसान को सुनूँ या फिर किसी भगवान के प्रवचन सुनूँ या फिर ऐसा कुछ, मतलब गीता पढ़ना ज़रूरी नहीं? ज़रूरी नहीं है। आपको जो साधन मिल रहा है आप ले लो। आपको बुक्स पढ़नी, आपको शास्त्र पढ़ के समझ आ रहा है, शास्त्र पढ़िए, चलिए। अगर आपको पुराण पढ़ के समझ आ रहा है, पुराण पढ़िए। अगर आपको योग करके समझ आ रहा है, योग कीजिए। मैं कहती हूँ आपके पास जो साधन है ना अपने ज्ञान बढ़ाने के, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के, वो यूज़ कीजिए। क्योंकि इस वक्त इंसान को मतलब समय ऐसा चल रहा है कि मतलब बहुत संकट भरा समय है। अपने आसपास होती हुई चीज़ों और बदलावों को देखिए। मैं भविष्य मल्लिका की रेफरेंस नहीं दे रही हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ, मैं सिंपली कह रही हूँ क्योंकि देखिए हर जगह पे त्राही त्राही मची है। इस टाइम पे अगर सच में हमें कोई तार सकता है तो वो प्रभु नाम ही है, या फिर वो हमारी स्पिरिचुअलिटी है। अंदर की तरफ मुड़िए,
अब बाहर निकल के बिखेरने का ज़माना नहीं रहा, अब अंदर की तरफ मुड़ने का ज़माना है। तो मेरी सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर की तरफ मुड़ो, ठीक है, अपने प्रभु की तरफ मुड़ो। जो भी है सब कुछ हमारे अंदर से ही शुरू होता है, प्रभु हमारे अंदर ही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे हमेशा एक सवाल आता है कि 2 मार्ग होते हैं इंसान के पास, गृहस्थ या फिर वैराग्य, कौन सा महान है? देखो, अगर शिव शक्ति नहीं मिले होते, अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो पहली बात तो शिव शक्ति मिले ही ना होते, ठीक है, इतना सब कुछ ड्रामा हुआ ही ना होता, आदि शक्ति को सती रूप में मरना ना पड़ता और पार्वती रूप में जन्म ना लेना पड़ता। तो इस बात को समझो, इस बात की गहराई को समझो कि और श्री राम और सीता जैसे मतलब वो एक जोड़ी के रूप में नहीं आते धरती के ऊपर, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि गृहस्थ जो है वो हमेशा ही वैराग्य से ऊपर रहा है, पर वैराग्य एक बहुत ही सुलझा हुआ मार्ग रहा है हमेशा से, क्योंकि गृहस्थ में क्या है ना कि कितने जाल हैं, आप खुद देख लो ना। अगर आपने शादी कर ली, ठीक है, फिर अब आपके बच्चे होंगे, अब आपके रिश्ते बनेंगे आगे को, ठीक है, आपके माँ बाप के प्रति भी रिश्ते होंगे, कई जिम्मेदारी होंगी, बहुत कुछ है ना। तो वो चीज़ें जो है ना वो माया का जाल होती हैं, और वैसे ही उसमें कई भटकाव होते हैं, तो वो रास्ता ज़्यादा मुश्किल है। दोनों मार्गों में से कोई ऊपर है कोई नीचे है ऐसा नहीं है, दोनों की महत्ता ज़रूरी है, दोनों की महत्ता बराबर है, दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी। आप सोचो कि सब कोई वैराग्य बन जाए तो वैसा नहीं होने वाला, कई लोगों के कर्म ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। वैराग्य के लिए, इवन गृहस्थ के लिए, ठीक है, साधक बनने के लिए या फिर योगी बनने के लिए या फिर तांत्रिक बनने के लिए, हर चीज़ को बनने के लिए कर्म चाहिए होते हैं। और सबसे मेन बात जो अक्सर लोग आपको नहीं बताते हैं जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने जाते हैं, वो ये है कि जैसे आपके और मेरे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है ना, मतलब मेरे फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक हैं कंपेयर टू एनी ऑफ अदर इन द ह्यूमन वर्ल्ड, राइट। तो आपके फिंगरप्रिंट्स जैसे मुझसे अलग हैं, वैसे ही आपकी स्पिरिचुअलिटी मेरी स्पिरिचुअलिटी से बहुत अलग है, आपकी आध्यात्मिकता मेरी आध्यात्मिकता से अलग है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस? द सिंपल कंक्लूजन इज जस्ट दिस कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं ऑलरेडी, तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है। अगर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की आप एक डेफिनेशन बना लेते हो पूरी तरह से, बस उसी मार्ग पे डटे रहिए, उसी मार्ग से जुड़े रहिए, खुद का ध्यान यहाँ वहाँ मत भटकाइए। यदि आप गृहस्थ मार्ग पे हैं तो गृहस्थ मार्ग पे रहिए, यदि आप वैराग्य के मार्ग पे हैं तो वैराग्य के मार्ग पे रहिए, फिर यहाँ वहाँ मत भटकिए। और इससे भी मेन बात कि हम लोग इंसानी रूप में जब जन्म लेते हैं तो हमारे पीछे पीढ़ियों के कर्म आते हैं। हम जिस रूप में जन्म लेते हैं, हमारे शरीर का आकार, हमारी शक्ल की आकृति, हमारे पेरेंट्स के कर्म, हमारे पुरखों के कर्म, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स के कर्म, हमारी ब्लड लाइन, हमारा सब कुछ एक कार्मिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में हैं जहाँ पे हम अभी हैं, तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं होता है। अध्यात्म का कोई रास्ता भी आपको सब चीज़ों को छोड़ने के लिए अनुमति नहीं देता है। यदि आप वैराग्य में भी जा रहे हैं उसके लिए भी आपको हमेशा अपनी माता की अनुमति की आवश्यकता होती है। और यदि आप गृहस्थ में हैं तब भी आपको अपने सारे कर्म सॉल्व करने हैं, और हर चीज़ का एंड गोल सिर्फ एक ही है, वो है मुक्ति। हम 112 तरीकों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और वो है मुक्ति। तो हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखें मोक्ष की तरफ, रेदर देन कि मुझे ये शक्तियाँ चाहिए, मुझे वो शक्तियाँ चाहिए, मैं तांत्रिक बन जाऊँगा, मैं गृहस्थ बन जाऊँगा, ये है वो है। नहीं, ये सब मोह माया है, ये तो जाल है माया का बेसिकली। और कई बार ये माया का जाल वैराग्य पर भी चल पड़ता है, ठीक है। तो इन सब से दूर रहिए, और कंक्लूजन बस सिंपली एक वर्ड का है, वो है मोक्ष। मोक्ष के पीछे जाइए, दैट्स ऑल, दैट्स वेयर आवर लाइफ एंड्स, ओके, दैट्स वेयर we get the ultimate freedom. That's the purpose of human life. That's the purpose of you, that's the purpose of me, that's the purpose of every single life ever born, whether it's on earth or whether it's somewhere else. So that was it for the video. I hope you enjoyed it, और मैंने ज़्यादा कंफ्यूज ना किया हो किसी को, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल सवाल है, मैंने मेल आईडी दी है नीचे। अगर आपको कुछ थोड़ा और ऐसा कंटेंट देखना है आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ ज़्यादा बातचीत रखनी है तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। सब चीज़ों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड या आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वन। एंड तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। सो सी या गाइस।